हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, हम यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे सैम्पल पेपर। इससे पहले हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं। जिसमें आपने 2023 का क्वेश्चन पेपर देखा, ठीक है, आपने 22 का क्वेश्चन पेपर देखा। इस प्रकार से आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं। एक सैम्पल पेपर यहाँ पर लेते हैं, सेम वैसा ही होगा जैसा आपका क्वेश्चन पेपर आता है। यहाँ पर बस आपको जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रिडिक्टेड क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो हमारा पैटर्न है उसे हम यहाँ पर देख लेंगे किस प्रकार से आता है। सारी चीजें सेम है, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। जैसे कि चलिए एक बार देख लेते हैं हमारे जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो क्या है, सीक्वेंस क्या है। सेम ही है जैसे कि अभी तक आप लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने कहा ये आपका सैंपल पेपर है, ठीक है। सैंपल पेपर में आपको बताया गया है 3 घंटे का टाइम आपके पास होता है, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन आपने कहा कि पूरा 80 नंबर का जो प्रश्न पत्र है वो आपके पास आता है, जिसमें 20 नंबर का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं। जैसे कि निर्देश में आपको सेम वही चीजें बताई गई हैं, जैसे कि टोटल आपके पास कितने प्रश्न आएंगे, और इसमें से आपको ये बताया गया है कि प्रश्न संख्या इतने से लेके इतने तक के जो प्रश्न हैं वो कितने नंबर के हैं, ठीक है। क्योंकि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आपको जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं सॉल्व वो कितने नंबर का है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपना आंसर वहां पर लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? देख लेते हैं ये सारी चीजें। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो बायो के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले जैसे कि हम सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चंस को, वैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक एक करके अपने जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो जैसे सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो एमसीक्यूज आते हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। अब बहुविकल्पी प्रश्न में हमें कौन से क्वेश्चन लेने हैं, जो कि आपके बायो के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिखाए गए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके पास बायो के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। चलिए सबसे पहले आपको कहा गया है बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, ठीक है। लेकिन आपने कहा जो क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 से आपके पास क्वेश्चन आंसर आने शुरू हो गए हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 1 के आपके पास अलग अलग क्या आएंगे, खंड आएंगे, ठीक है, अलग अलग खंड आएंगे। और उसमें से आपके एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से आपके पास अब प्रश्न उत्तर आने शुरू हो गए हैं, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कौन सा होगा, बायो का क्वेश्चन होगा। क्या पूछा गया है इसमें, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, रिपीट हुआ है, ठीक है। हमने काफी बार क्वेश्चन सॉल्व किया है और ये सेम जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर रिपीट हुआ है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 1 नंबर का आपके पास आता है। क्वेश्चन नंबर 6 1 नंबर का आपके पास है, जिसमें कहा गया है एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण दीजिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये क्वेश्चन आ चुका है काफी बार, ये रिपीट भी हो चुका है, ठीक है। तो आप, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं, 1 नंबर का है। बहुत ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको एक लिंगी फूल का एग्जाम्पल लिखना है और दूसरा उभय लिंगी का लिखना है, ठीक है। ज्यादा लिखना नहीं है यहाँ पर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। और क्वेश्चन नंबर 11 अब कितने नंबर का आपके पास आ गया है, 2 नंबर के प्रश्न शुरू हो गए हैं, ठीक है। क्या पूछा गया है, अमीबा में द्विविखंडन प्रक्रिया को केवल चित्र द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन बाइनरी फिजन इन अमीबा बाय डायग्राम ओनली। बहुत इजी है और आपका जो टाइम है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर क्या होगा, बचेगा। आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है यहाँ पर, और डायग्राम के द्वारा आपको बताना है अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया को, यानी कि बाइनरी फिजन को। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन से रिलेटेड और जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अमीबा क्या है। अमीबा क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कहा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, आपने कहा जल में पाया जाता है, ठीक है।
अब जल में पाया जाता है। उसके बाद आपने कहा जो बाइनरी फिजन है ये क्या है? बाइनरी फिजन को आपने कहा ये है अलैंगिक जनन का प्रकार। अलैंगिक जनन का प्रकार है, ठीक है। अब अलैंगिक जनन का प्रकार है तो अलैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने कहा जो अलैंगिक जनन है उसमें सिर्फ क्या है, एक ही जनक शामिल होता है। कितने जनक शामिल होंगे? सिर्फ एक ही जनक शामिल होता है और इसी से क्या होता है, पूरी जो संतति है उसका निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा अलैंगिक जनन आ गया है, तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए और अलैंगिक जनन के अलग अलग प्रकार आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, ठीक है। किसे पता है फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म? क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन यहाँ पे पहले डिस्कस नहीं किया है। किसे पता है? प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन, किसे पता है? चलिए ये बताइए, आप सारे बच्चे क्लास 10th के हैं तो हैंड रेज कीजिए अपना, जीआईसी कोटियाल गांव। ठीक है, सारे बच्चे 10th के, चलिए वेरी गुड, ठीक है। बैठिए आप लोग और अपना माइक एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन का क्या कहा, आपने कहा फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म, दो शब्द आपके पास आए हैं और इसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी एक बार क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके पास बायो से आए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या कहा गया है? सेम वही क्वेश्चन आपके पास आ गया है। आपसे कहा गया है प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया होती है, चित्र द्वारा समझाइए। सिंपल सी बात है कि जो फोटोट्रॉपिज्म है, दोबारा क्वेश्चन आपके पास आ गया है। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता क्या है? आपने कहा कि प्रकाश की दिशा में जो पौधे की गति है, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर सनलाइट है, यहाँ पर क्या है, ये सूर्य है, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा ये एक प्लांट है। माई कौन है? जीआईसी कोटियाल गांव। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना, फिर से रिपीट कीजिए। निधि, ठीक है। क्लास 10 के बच्चे हैं, सामने रखेंगे के बाद एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है? और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो आप नोट करते चले जाएंगे, जो आते हैं उसके आंसर आप लोग मुझे यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए बैठिए, माइक को अपने सामने रखिए। अब हमने कहा कि ये क्या है, सूर्य है और ये जो पौधा है इसकी जो वृद्धि हो रही है ये सूर्य की ओर हो रही है, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसे? फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। यानी कि जो फोटो है, फोटो का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, सिर्फ डायग्राम के माध्यम से समझाना है। तो हमने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो कैसे किया था? आपने कहा एक स्थिति आपके पास ये आती है, दूसरी स्थिति में हमने कहा कि यहाँ पर आपने एक विंडो बना दी, ये एक विंडो है, ठीक है, ये एक विंडो थी और यहाँ पर आपने क्या किया, पौधा रख लिया है। अब पौधा रख लिया तो पौधे की वृद्धि पहले कैसे हो रही थी? पहले तो पौधे की वृद्धि सीधे सूर्य की ओर हो रही थी। यानी कि आपने क्या किया, एक खिड़की ली, खिड़की के सामने आपने एक पौधा रख लिया है। अब पौधे में जो यहाँ पर सनलाइट आ रही थी, सूर्य का प्रकाश आ रहा था, वो ऊपर से नहीं आ रहा था बल्कि साइड से आ रहा था, ठीक है, वो साइड से आ रहा था। तो पहले जो पौधा था वो सीधे ऊपर की ओर ग्रो हो रहा था, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश इस वाली डायरेक्शन से आया तो जो पौधा है वो इस प्रकार से झुक गया, सूर्य की ओर झुक जाता है। तो सेम आपको यहाँ पे इस डायग्राम में यही बताना है, ठीक है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखें। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास कितने खंडों में आया है? 2 खंडों में आया है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। सबसे पहले आपको कृत्रिम वृक्क क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बताना है और सेकंड आपका आता है पुनरुद्ध भवन, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए पुनरुद्ध भवन के बारे में कौन मुझे बताएगा? रीजनरेशन के बारे में बहुत बार रिपीट हुआ है ये, सेम जो आपका रीजनरेशन वाला है ये बहुत बार रिपीट हुआ है। क्या होता है पुनरुद्ध भवन और किस में पाया जाता है? कौन मुझे बताएगा? जीएचएस धौलपुर। आपको आवाज आ रही है? चलिए माइक ऑन कीजिए अपना, जीएचएस धौलपुर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? मैम। दिव्या। दिव्या। कौन सी क्लास के हैं आप लोग?
मैम 10th। सारे 10th के हैं, चलिए ठीक है। अब ये बताइए पुनरुद्ध भवन क्या होता है, किसे पता है? मैम जिसमें एक ही लैंगिक के मतलब जनन होते हैं। मैम जैसे छिपकली। छिपकली, ठीक है, छिपकली में होता है। तो पुनरुद्ध भवन किसका प्रकार है, लैंगिक जनन का या अलैंगिक जनन का? मैम लैंगिक जनन का। अच्छा, कितने बच्चे कह रहे हैं कि लैंगिक जनन का प्रकार होता है पुनरुद्ध भवन? मैम अलैंगिक। अलैंगिक जनन का, अच्छा चलिए ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों की क्या डेफिनेशन होती है, परिभाषा किसे पता है? जिसे पता है हैंड रेज कीजिए अपना। जीएचएस धौलपुर में, जीआईसी कोटियाल गांव में, किसे पता है, कौन मुझे बताएगा? जैसे पता है वैसे ही बता दीजिए। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना। जीएचएस धौलपुर, माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। नंदिता। नंदिता, चलो नंदिता ने पहले भी आंसर किए हैं। नंदिता, क्या होता है लैंगिक जनन? लैंगिक जनन में मादा या नर में से कोई एक उपस्थिति होती है, उसे लैंगिक जनन। कोई बात नहीं, आराम से आंसर कीजिए, एक बार फिर से सोचिए। और अलैंगिक में नर और मादा की दोनों की उपस्थिति होती है। अच्छा, नंदिता ने थोड़ा सा जो आंसर है वो इधर उधर कर दिए किए हैं। कौन करेगा सही नंदिता के आंसर को? जीएचएस धौलपुर कौन करेगा? हैंड रेज कीजिए अपना। जीआईसी कोटियाल गांव, ठीक है, जीआईसी कोटियाल गांव, बच्चे माइक लीजिए अपना। यस मैम। बच्चे नाम बताइए पहले अपना। निधिका। निधिका, अच्छा। सबसे पहले मुझे ये बताइए लैंगिक जनन किसे कहते हैं? मैम मैम लैंगिक एक ही जनन। हाँ कहिए। एक ही लैंगिक के मैम जिसमें युग्मक बनाते हैं और निषेचन होता है। निषेचन होता है, अच्छा ठीक है। और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? मैम जिसमें निषेचन नहीं होता है और युग्मक नहीं बनाते हैं। निषेचन नहीं होता और युग्मक नहीं बनाते। चलिए सबसे पहले बैठिए आप लोग। अब यहाँ पर लैंगिक और अलैंगिक जनन की जो डेफिनेशन है उसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमने कहा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जनन किसे कहते हैं, ठीक है। तो जनन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं अगर मैं आपसे पूछूं, किसे पता है? वह विधि या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव नई संतति को उत्पन्न करता है उसे आप क्या कहते हैं? जनन कहते हैं या प्रजनन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? लिखने की आवश्यकता है, याद कर लेंगे आप लोग कि जनन या प्रजनन किसे कहते हैं? वह विधि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव नई संतति को उत्पन्न करता है। दो प्रकार के हमारे पास जनन आते हैं। एक में आपने कहा अलैंगिक जनन आता है, और दूसरा आपने कहा लैंगिक जनन, ठीक है। अब अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना था। आपने कहा अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें, आपने कहा जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक संतति निर्माण में सक्षम होता है। ठीक है, आपने क्या कहा कि जनन किसे कहते हैं? जनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जो जीव है वो नई संतति को उत्पन्न करता है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है। अब हमने कहा कि जो जनन है, जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हमने कहा
कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक, यहाँ पे सिर्फ एक ही जनक होगा, ठीक है, जो कि नई संतति के निर्माण में क्या होता है, सक्षम होता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही जनक के द्वारा भी नई संतति का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम लैंगिक जनन की बात करें तो इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। आप कहेंगे कि लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें दो जनक क्या करते हैं, नई संतति का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्लियर है, एक बार देखिए आप लोग। अलैंगिक जनन हो गया। लैंगिक जनन में अगर आपको सिंपली डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जनक शामिल होते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे के क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर हम बात करेंगे रीजनरेशन के बारे में। जब हम रीजनरेशन के बारे में बात करेंगे, जनन के बारे में बात करेंगे, दोनों प्रकार के जनन क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में बात करेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे कि जो रीजनरेशन है, पुनरुक्त भवन है, वो किसमें पाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास जो आया है वो 4 नंबर के लिए आया है। इसमें आपसे कहा गया है मानव शरीर का चित्र बनाकर उसमें पाई जाने वाली निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रदर्शित कीजिए। आपको क्या करना है, ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बनाना है और उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड को दिखाना है। कौन कौन सी ग्लैंड आप दिखाएंगे, कौन कौन सी ग्रंथि आप दिखाएंगे, आप थायराइड ग्लैंड दिखाएंगे, पैनक्रियाज दिखाएंगे, पीयूष ग्लैंड दिखाएंगे और एड्रीनल ग्लैंड दिखाएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो ग्लैंड होती हैं या ग्रंथियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियां। क्या होती है डेफिनेशन, सेम क्वेश्चन हमने ये क्या किया था, यहाँ पर सॉल्व भी किया था। किसे पता है, जीएचएस धौलपुर, किसे पता है अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं और बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, किसी को पता है? चलिए मैं क्वेश्चन चेंज कर लेती हूँ। अब ये बताइए आपने पैनक्रियाज के बारे में कहाँ पढ़ा था, अग्नाशय के बारे में कहाँ पढ़ा आपने, किसे पता है, हैंड रेज कीजिए। जीआईसी कोटियाल गांव, अच्छा ठीक है। जीएचएस धौलपुर, माइक ले लीजिए। ठीक है, जीएचएस धौलपुर, बच्चे माइक ऑन है आपका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम पुष्पा राय। पुष्पा। मैम पुष्पा पुष्पा आपने राय। ठीक है पुष्पा, आपने पैनक्रियाज के बारे में कहाँ पढ़ा था? मैम पाचन तंत्र में। वेरी गुड, बहुत अच्छे, पाचन तंत्र में पढ़ा था। अब वहां पर अग्नाशय क्या कर रहा था, कुछ याद है आपको? यस मैम। बच्चे बताइए क्या मैम कर रहा वहाँ था? से मैम एक मैम वहाँ से दो मैम वहाँ से एंजाइम्स निकलती है, एक तो इंसुलिन और ठीक मैम है, एक और एक मैम एंजाइम्स निकलती है। ठीक है, गुड, आपने सही बताया, इंसुलिन यहाँ से निकलता है। ठीक है, अब ये बताइए क्या आप जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड मैम गले में। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गले में। आप जानते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका काम क्या होता है, एक हार्मोन का नाम बता सकते हैं आप? पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम बता सकते हैं? मैम ऑक्सिन, जैवरिलिन, अच्छा, ऑक्सीजन। साइटोकाइनिन। अच्छा ठीक है, और किसे आंसर देने हैं? चलिए एक और क्वेश्चन, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे पाए जाते हैं, आपको पता है? मैम पेट में। एड्रीनल, पेट में, ठीक है, पेट में पाया जाता है। पेट में कहाँ पे पाया जाता है? मैम मैम किडनी के साइड। किडनी में, वेरी गुड, बहुत अच्छे, किडनी के टॉप में पाए जाते हैं। चलिए बैठिए, ठीक है। इसका मतलब आपको इतना आइडिया है कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो कहाँ कहाँ पे पाई जा रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरा हमने डायग्राम बनाना है, आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, आप लोग घर से ये करके लेके आएंगे और आपको ये बताना है कि जैसे थायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, पिट्यूटरी है, एड्रिनल है, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम इसके फंक्शन करेंगे कि थायराइड ग्लैंड के जितने भी फंक्शन हैं वो हम वहां पर देखेंगे। पैनक्रियास के क्या क्या कार्य होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या कार्य होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 के अथवा में भी आपके पास क्वेश्चन आया है, या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपने कहा या तो आप ये सॉल्व कीजिए या फिर आपका दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा गया है एक पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ चित्र बनाकर निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। आपको क्या करना है, फूल का डायग्राम बनाना है जिसमें एंथर, स्टिग्मा और ओवरी को प्रदर्शित करेंगे। बहुत इजी है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये वाला। एक ये है और एक आपके पास पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन आता है, उसमें भी आपको क्या करना होता है, पाचक अंगों को प्रदर्शित करना है। या फिर पाचन तंत्र के अलावा यहाँ पर आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, देख लेंगे एक बार। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपसे क्या कहा गया है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, यानी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो देखिए आपको रिप्रोडक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिन्हें डेफिनेशन नहीं पता है अभी तक, तो आपको प्रजनन पता होना चाहिए क्या होता है। अब आपको ये बताना है कि डीएनए कॉपी करता है, हमारा जो डीएनए है वो कॉपी करेगा, ठीक है। कॉपी का मतलब क्या होता है कि डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल होता है। क्यों डबल होता है, क्या इसकी भूमिका होती है रिप्रोडक्शन में, ये आपको बताना है, ठीक है, क्लियर है। तो कोई बच्चा बताना चाहेगा कि डीएनए जो है, डीएनए की जो कॉपी हो रही है प्रजनन में, उसकी क्या भूमिका है, इसे बताना है, एंड्रेस कीजिए। चलिए आप ये जो क्वेश्चन है ये घर से पढ़ के आएंगे, क्योंकि जब हम एक बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, ठीक है। और हमने देखा था कि डीएनए का क्या इंपॉर्टेंस होता है, डीएनए क्या होता है। सबसे पहले तो डीएनए के बारे में आप पढ़ के आएंगे, डीएनए क्या होता है, किस किस चीज से मिलकर के बना होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि रिप्रोडक्शन में डीएनए की क्या भूमिका है। ये है जो क्वेश्चन नंबर 27 है, दो खंड में आपके पास आया है, क और ख में। क वाला हो गया 2 नंबर का। ख में आपसे पूछा गया है कि बच्चे में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता ही होता है, ठीक है, हमने बहुत बार यहाँ पर रिपीट कर लिया है। अब ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन कोई बच्चा सॉल्व कर सकता है, जीएचएस धौलपुर कोई बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा, हैंड रेज कीजिए, कौन करेगा। किया था ये क्वेश्चन हमने सॉल्व, जब हम क्वेश्चन पेपर देख रहे थे तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पर, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको ये बताया जा रहा है कि जो कोई भी जो चाइल्ड है उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। आपने कहा कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं कौन से होते हैं, XX और XY, यही होते हैं। और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर जो लिंग है उसका निर्धारण होता है। अब आपको बताना ये है, मैं आपसे कल क्वेश्चन पूछूंगी, आपको ये बताना है कि ये जो दोनों है ये क्या है, फीमेल और ये है मेल। अब आपको ये बताना है कि दोनों में से किसके क्रोमोसोम उत्तरदायी होते हैं यहाँ पर लिंग के निर्धारण के लिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, तो क्वेश्चन को आप लोग आराम से पढ़िए और इसको, इन क्वेश्चन को आपको करना क्या है, घर से पढ़ के लेके आना है। तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने देखे हैं बायो के, जो आपके सैंपल पेपर में आए हैं, सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपने पहली बार देखा हो या जो हमने सॉल्व नहीं किया हो, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कल हम एक बार फिर से क्या करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इनमें से ज्यादातर जो आंसर है वो आप लोग ही मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि क्वेश्चन हम यहाँ पर रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो आप घर से करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।